नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के 23वें संशोधन अधिनियम 1969 के बारे में। इसमें 23वां संशोधन विशेष रूप से SC/ST के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ है। यह संशोधन सामाजिक न्याय, समानता और सामाजिक भागीदारी के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी से आप लोग अपडेट होते रहें। जब संविधान लागू हुआ तब SC/ST जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 334 में यह प्रावधान किया गया था कि SC/ST जनजातियों और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण 1960 तक लागू रहेगा। 23वां संशोधन इसी क्रम में उस आरक्षण की अवधि को बढ़ाने के लिए किया गया था। यह संशोधन 1969 में किया गया था। इस संशोधन में अनुच्छेद 334 में परिवर्तन कर SC/ST के आरक्षण को वर्ष 1980 तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा नागालैंड की जनजातीय संरचना को देखते हुए विशेष प्रावधान किया गया। नागालैंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था को नहीं माना गया, क्योंकि वहां की अधिकांश आबादी स्वयं ही जनजातीय थी। इसलिए वहां पर सामान्य निर्वाचन से ही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही देश के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 2 सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था को भी जारी रखा गया। एंग्लो इंडियन समुदाय जनसंख्या में बहुत कम थे, इसलिए उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए यह निर्णय लिया गया था। एंग्लो इंडियन समुदाय को इस नामांकन की व्यवस्था के कारण संसद और विधानसभाओं में अपनी आवाज को रखने का अवसर प्राप्त होता है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन करने की शक्ति प्रदान की गई है और इसके अलावा अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में राज्य के राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को नामांकित करने का शक्ति प्रदान किया गया है। तो मुख्यतः 23वां संशोधन संसद और विधानसभा में SC/ST के आरक्षण की अवधि को बढ़ाने के लिए और एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को जारी रखने के लिए किया गया था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।